Hi everyone, a very heartfelt welcome to my channel. So today's topic is going to be what's stopping you. Why are you stuck at this point of your life? This is going to be a very general reading. There will be no pile selection. This will be a quick reading. I felt like that something is stopping, something's not growing. It's stuck in the very moment from where it started. So if this video has reached on you, then this message is for you. If you can resonate only, then claim the energy. If it doesn't resonate the message, then you can definitely ignore this message. So let me shuffle the cards really fast, and this will be a very quick reading. Why are you stuck right now in your life? What's stopping you? Why is it feel stuck in your current life scenarios? This can be anything, either education, either career, either love life. It can be anything. Give me some specific piles with clear message. Wow. Page of Cups, Ace of Cups, Three of Pentacles. All right, and let me first feel this. All right, it feels like you are a water sign, uh, and things could have been much more easier. It was really in your hands, but somewhere you missed it. And if circumstances were in your favor, then the whole prize will be yours. The whole situation will be on your favor. It's just in a blink of some mismanagement, I feel. होता है ना कि बस इतना सा हो जाता तो पूरा सिचुएशन मेरे फेवर में होता, और वो जो बस इतना सा, जो बस एक नॉट, जस्ट एक पॉइंट जो आपके फेवर में क्लिक होना था, वो नहीं क्लिक हुआ. अब मुझे यहाँ पे एक सीन याद आ रहा है. एक मूवी है शायद ढोल या धमाल. वहाँ पे हेलीकॉप्टर वो लोग गलती से चढ़ जाते हैं शायद, एंड उन लोगों का पायलट नहीं रहता, एंड दे कॉल टू द रेडर रूम. और वहाँ पे बोलते हैं आपको एक लाल बटन दिख रहा है, और दूसरा वाला बोल देते हैं हाँ 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 मैंने दबा दिया. तो तब इंस्ट्रक्शन आता है कि उसको नहीं दबाना था. तो आपके ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है कि आई एम एडिंग कॉमिक, आई नो, बट लेट मी कनेक्ट विथ योर सिचुएशन. सो आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको सिर्फ एक बटन नहीं दबाना था, वो आपने दबा दिया. अगर सिर्फ वही बटन नहीं दबाते, आपकी ज़िंदगी पूरा चलती रहती, फुल फ्लो में रहता, फुल फ्लेजेड फ्लो में रहता. जो तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे सब उसी एक्सपेक्टेशन से होता. बस आपने गलती कर दी कि वो बटन दबा दिया, नहीं दबाना था. आई एम फीलिंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी. एंड you had everything with you. You were so blessed, you were so privileged. आपके पास जो चाहिए होता है एक कली को खिलने के लिए, एक पेड़ को बड़ा होने के लिए, आपके पास सब था. आपके पास इंट्यूशन था, आपको यूनिवर्स हेल्प करता था. आपने कुछ गलतियां कर दी, वो गलतियां के वजह से यूनिवर्स का एनर्जी रुक कैसा गया है. एंड आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट दैट आपने ऐसा क्या गलती कर दी, मतलब. ओके, let me see this. You know what I feel like, आपके पास एक बहुत अनोखा टैलेंट है. ओके, और ये टैलेंट से आप जो क्रिएटिविटी क्रिएट किए थे, आप कोई ऐसा स्पेसिफिक लोगों को अपनी उस क्रिएटिविटी की तरफ एक्सेस दे दिए, जो वो लोग अभी उस चीज़ का आपसे क्रेडिट छीन लिए, और वो लोग खुद स्पॉटलाइट पे आ गए, जबकि वो काम आपका था. आपको मिलना चाहिए था वो स्पॉटलाइट, क्योंकि यू हैव यूज योर डे एंड नाइट, यू यूज योर ब्रेन एंड हार्ट इन दिस क्रिएटिविटी. आप दिलो दिमाग लगा के दिन रात मेहनत करके आपने इस चीज़ में आप मेहनत किए. एंड सब हो जाने के बाद जो फाइनल रिज़ल्ट होता है, वो भले वो एक प्रोजेक्ट हो या फिर कुछ ऐसा ही कुछ हो, मतलब जो आप कर रहे थे, कुछ क्रिएटिविटी लगा के कर रहे थे, और जो आपके हिसाब से जो अथॉरिटी पर्सन है, आपने उसको पहले ही दिखा दिया.
एंड दैट अथॉरिटी पर्सन इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ योर मेहनत, आपकी मेहनत का फल वो ले लिए और आप रह गए। वही मैं बोल रही थी ना, कुछ बटन आपको नहीं दबाना चाहिए, आपको नहीं दिखाना चाहिए था, आपको सीधा जब आपको आप पे स्पॉटलाइट आता या जब आपकी परफॉर्मेंस की टाइम थी तब आपको वो दिखाना चाहिए था कि दिस इज़ माई क्रिएटिविटी, दिस इज़ माई वर्क। आपने पहले ही उस पर्सन पे ट्रस्ट करके आपने सोचे होंगे कि दिस इज़ अ अथॉरिटी पर्सन, मैं उनको उनसे एक बार सलाह लेती हूँ। तो आपने उनको दिखाने चल दिया और उनको दिखा कि यार वाह, ये तो ऐसा कर डाला कि जो मैं नहीं कर सकता था शायद, एंड दैट पर्सन टुक दैट अपॉर्चुनिटी एंड took it in their advantage. Now you are in the dark and they are in the spotlight. For some of you it's like office politics. आपकी वर्क प्लेस पे आपने कुछ प्रोजेक्ट पे बहुत मेहनत किए हो कि आपको उसका फल मिलेगा, आपको उसका वाहवाही किया जाएगा, और आपने ट्रस्ट करके आपके ऊपर जो मैनेजर है या आप जिसको रिपोर्ट करते हो उनको दिखा दिए, एंड ही टुक द थिंग ऑन हिज हैंड्स एंड नाउ नोबडी रिकॉग्नाइजेस यू, नोबडी नोज दैट you are the main creator of this amazing task. You are the creator of the amazing you are the creator of this, you have finished this task so creatively. Also, if you are an artist and you are in such a place where you felt like you need to show your work, your art to the person of authority, तो वो सेम चीज़ आपके साथ हुआ है कि somebody have took this advantage on their own hand and they now claim that it's their art, it's their work. और इसीलिए आपके लिए जो डेस्टाइंड था कि आपको ये प्राइज़ आपको मिलने वाला है, यूनिवर्स आपको देने वाला है, आपके हाथ में मटेरियलिस्टिकली आपके हाथ में फुलफिलमेंट्स आते, आपको अच्छा खासा प्रमोशन मिलता है, इंक्रीमेंट्स मिलता है, वो रुक गया है। आपको प्रेजेस मिलेंगे, वो नहीं मिला। आपको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, वो नहीं कर पाए। लोग आपको ऊंचे नज़र में देखेंगे, विथ हाई पोजीशन, विथ हाई रिस्पेक्ट देखेंगे, वो नहीं हो पाया आपके लिए। ओके और ऐसा नहीं कि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। एज आई हैव सेड वेरी बिगनिंग ऑफ द वीडियो कि आपकी इंट्यूशन आपके फेवर में काम नहीं कर रहा है, कि आपको इंट्यूशन था, आपको चीज़ें पता थी कि आपको बार बार आपकी माइंड, आपकी बॉडी रिमाइंड करा रहा था कि बिलीव इन योर सेल्फ, तुम जो कर रहे हो अपने आप में कन्फाइंड रहो, दूसरों से मदद सीख करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एवरीबडी इज़ नॉट योर फ्रेंड, सबसे आपको हेल्प नहीं मिलने वाली है। लेकिन समवेयर यू इग्नोर दैट इंट्यूटिव थॉट इन योर माइंड, जिसके वजह से आप अगेंस्ट योर इंट्यूशन गए हुए मुझे दिख रहा है, जिसके वजह से दैट वेयर यू ब्रोक द ब्रिज बिटवीन यू एंड द यूनिवर्स। और ये जो सिचुएशन क्रिएट हुआ, जैसे आई हैव टोल्ड कि आपका टीम ही आपको धोखा दे दिया, देयर इज़ नॉट एनफ टीम वर्क एंड नॉट एनफ सपोर्ट, और ये चीज़ की वजह से यू सिम लाइक यू आर सो मच ड्रेन्ड आउट, आप बहुत डिससेटिस्फाइड हो गए हो, आप बहुत इमोशनली हेल्पलेस जैसा फील करने लग गए हो, आप के अंदर वो विल पावर नहीं रह गया कि मैं फिर से चीज़ें स्टार्ट करूँ, फिर से करूँ, वो विल पावर नहीं रह गया। और ये विल पावर नहीं रहने के वजह से ही आपको और आने वाले जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ थे, आप उसको भी रोक के रखे हुए हो। आई टोटली एम्पैथाइज विद दिस सिचुएशन कि जहाँ पे आप अपना सब कुछ लगा देते, उसके बाद डिजर्विंग रिजल्ट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट जब नहीं मिलता है, तब इंसानों को वो समय बहुत ही भारी फील होती है कि इतना मेहनत करने के बाद भी अगर ऐसा होता है, चलो जाने दो, मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे नहीं करना, और इतना करने के बाद भी अगर यही सच है तो ठीक है, मैं इसी सच के साथ जी लूँगा। सो समवेयर यू आर ब्लॉकिंग योर ओन एनर्जी। दुनिया में तो कोई है नहीं जो एटलीस्ट इस सिचुएशन पे, इस लुकआउट पे कोई है नहीं जो मतलब आपके लिए यूनिवर्स से जाके प्रेयर करे कि नहीं नहीं, इस इंसान को वो दो जो डिज़र्व करता है। उसके लिए आपको खुद
आपको प्रूव करना रहता है यूनिवर्स को. एंड द थिंग इज दैट यू हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इट to the universe. The universe already know where things went wrong with you. Now the universe is trying to give you what you deserve, but for that also you need to keep opening your doors and windows of your house. Okay, आप अगर एक बंद कमरे में बैठ जाओगे कैसे हो पाएगा. आपको फिर से अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने पड़ेंगे. और आपने जो किया है वो कभी अननोटिस नहीं जाता है. हमारे पास हमेशा दो दुनिया होते हैं. एक होता है मेटेरियलिस्टिक दुनिया जहाँ पे आपको लोग दिखेंगे. अब अभी हम जो देख रहे हैं वो एक दुनिया. और एक दूसरा दुनिया होता है जहाँ पे एक्चुअली जस्टिफिकेशंस होता है, चीज़ें जस्टिफाई होती है. उस दुनिया के सामने आप ऑलरेडी जस्टिफाइड हो. एंड दैट वर्ल्ड, वो जो सीक्रेट दुनिया है, वो ऑलरेडी आपके लिए प्राइजेस रखे हुए हैं कि दिस पर्सन डिजर्व सम प्राइजेस एंड इट इज़ इन होल्ड. But at the right time we are going to give them those prizes. So let me shuffle some more cards to get some clarity. All right. Four of Cups again. Four of Cups. Okay. Sorry, I got a call on this number. The video got cut. Okay, so we received this card, the Four of Cups reversed. This implies कि जो चीज़ें आपकी रुकी हुई थी, जो एनर्जीज स्टक हो रखी थी, एंड नाउ इट्स टाइम टू फ्लो इट टूवर्ड्स यू. जो अपॉर्चुनिटीज़ आप अनदेखा करके रखे हुए थे, अब आपको वो चीज़ें देखने लगेंगे. एज आई हैव टोल्ड कि अगर आप एक अंधेरे कमरे में खुद को बंद करके रखोगे जहाँ पे पानी नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, उस रूम से निकलने के लिए आपके पास अगर कोई हथौड़ा भी नहीं है, आप उस रूम पे ही अटके रह जाओगे. सो समवेयर यू केप्ट दैट माइंड इन योर सेल्फ कि चीज़ें बहुत बिगड़ गई है, मुझे और कुछ करने को मन नहीं है, आई लैक सो मच ऑफ एनर्जी नाउ, आई फील डिप्रेस्ड. आपका जो ये सिचुएशन था, नाउ यू आर ट्राइंग टू मूव आउट फ्रॉम द सिचुएशन. अगर ये वीडियो आपके तक पहुंच रहे हैं, दैट ऑलरेडी मीन्स कि आप रास्ता खोज रहे हो कि मैं इस सिचुएशन से क्यों निकलूँ. व्हाई एम आई स्टक हियर. दिस क्वेश्चन इज इटसेल्फ shows that you are trying to move out from the situation. So this card implies that things are going to change now. आप पहले चीज़ अभी ये करोगे, नाउ यू आर गोइंग टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज़, नाउ यू आर गोइंग टू फाइंड ऑप्शंस इन दैट डार्क रूम कि कहीं क्या है. मतलब आप पहले खोजोगे कि रूम पे एक्चुअली क्या क्या अवेलेबल है, उस हिसाब से आप अभी दिमाग लगाओगे. सोचोगे कि पहले यहाँ इसके अंदर कुछ खाने पीने को है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मिल गया, पहले अपना पेट भर लोगे. उसके बाद आप देखोगे इस रूम से मैं निकलने के लिए दरवाज़ा है, खिड़की है, या कोई कहीं से भी मैं निकल सकता हूँ. अगर निकलने का रास्ता है तो कहाँ है, कैसे निकलो. आप उसके लिए अभी रास्ता खोजोगे और उसी हिसाब से आपको दिखोगे कि कोने कोने में कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, एक खिड़की है जो आप खोल सकते हो. दैट मीन्स इफ़ नाउ यू आर मूविंग here and there, if you're looking here and there near you, then you will see opportunities, new opportunities heading towards you. It's already banging on the doors. You only need to shout like I'm inside here. दरवाज़ा खोल देगा आके कोई. Okay, so that situation is coming towards you. This is really a very good sign कि as I have told कि आप ऑलरेडी अपना कर्म से प्रूफ कर चुके हो. कर्म हमेशा दो साइड से मिलेंगे, या तो फिर उसी टाइम पे जो आपके आसपास के लोग थे उन लोगों से आप एक मेटेरियलिस्टिक फल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं काम करके दूंगा, मुझे प्रेजेस मिलेंगे, मुझे प्रमोशंस मिलेंगे, मुझे लोग पहचानेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे. वो एक मेटेरियलिस्टिक दुनिया का बात है. और होता है दूसरा जो मिस्टिकल दुनिया है, जो सीक्रेट दुनिया है, जिसमें आप ऑलरेडी अपने आप को जस्टिफाई कर चुके हो. और दैट मिस्टिकल वर्ल्ड नेवर फॉरगेट्स टू रिटर्न व्हाट यू डिज़र्व. तो वो चीज़ के लिए ये दुनिया आपके लिए अलाइन हो रही है, वो मिस्टिकल दुनिया आपके लिए अलाइन हो रही है. आपकी इंट्यूशंस आर कनेक्टेड
connecting with the universe now, and the universe is finally giving you paths, giving you opportunities where they can return all the good delights that you deserve for your good deeds. All right, let me shuffle one more card. Let's see how things are gonna change, or what the new opportunities are coming in your way. King of Pentacles. All right. ऐसा क्यों हो रहा है कि जो मैं जस्ट बोल के गई हूँ उसके बाद कार्ड्स आ रहे हैं मेरे हाथ में? एज आई हैव टोल्ड कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ मटेरियलिस्टिक गेन्स की, जैसे आई हैव टोल्ड कि आप वेट कर रहे थे आपकी प्रमोशन हो जाएगी। इफ़ इट्स अबाउट करियर, आप सोच रहे थे कि आपकी प्रमोशन हो जाएंगे, आपको लोग प्रेज़ करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। इफ़ इट्स अबाउट लव, देन यू एक्सपेक्टेड कि आपका जो लव इंटरेस्ट है वो आपको समय देंगे, दे विल बीइंग एम्पैथिक टूवर्ड्स यू, दे विल अंडरस्टैंड यू। आप इस चीज़ में आप पढ़े हुए थे, विच इज़ अबाउट द मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, एंड अदर देन दिस वर्ल्ड इज़ अनदर मिस्टिकल वर्ल्ड, जहाँ पे आपकी हर वो कर्म रिकॉर्ड हो रहा है कि आप अपने वर्क प्लेस पे अपना कितना समय लगाए हो एक प्रोजेक्ट को कामयाब होने में, अब अपने लव लाइफ में आप कितना अब खुद को इन्वेस्ट किए हो वो लव फ्रूटफुल होने के लिए, उसका सबका रिकॉर्ड यूनिवर्स के पास है। अगर करेंट सिचुएशन पे आपको उसका वर्थ नहीं मिल रहा, देन द यूनिवर्स विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव यू इन द कमिंग डेज। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि जस्ट स्टॉप वरिंग अबाउट दिस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। यहाँ पे जो लोग हैं, आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, उन लोगों को लेके आप अपनी वर्थ को मेजर करने मत जाओ। दुनिया में ऐसे बहुत लोग होंगे जो आपकी सच्चे प्यार को नहीं समझ पाएंगे, दे विल टेक इट फॉर ग्रांटेड। आप उनसे ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हो, उसी चीज़ को आपकी वीकनेस मान के आपको ग्रांटेड लेंगे, आपको यूज़ करने की कोशिश करेंगे। ये दुनिया है ही ऐसा, ओके ये दुनिया है ही ऐसा। बट अपना कर्म हमेशा सही रखो, सही वक्त पे आपको उसका फल मिल जाएंगे। आप खुद ऐसे बोलोगे कि मैं ज़िंदगी में ऐसे ऐसे जगहों पे जाता हूँ, बच के निकलता हूँ जहाँ पे कोई उम्मीद ही नहीं रहता है, या तो फिर ऐसे सिचुएशन पे मैं बच के निकलता हूँ जहाँ पे बाकी सब लोग फंस जाते हैं, बस मैं समहाउ उस जगह से बच के निकलता हूँ। सो ये कुछ और नहीं, ये यूनिवर्स है जो आपकी कर्म को देखते हुए समय समय पे आपको उसका सही फल आपको देते हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि सराउंडिंग में जो लोग हैं आपकी ये मेटेरियलिस्टिक दुनिया में जो आपके साथ हो रहे हैं, दैट्स नॉट द रियल यू। उन लोगों के परसेप्शन के हिसाब से आप अपने आप को साबोतेज मत रखना। दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू से। Okay, you deserve things, you deserve better. If it's about career, if it's about love, whatever it is, you always deserve better. आपको पता है वो चीज़, but what you deserve, do not go ask for those things from these people, the other people around you. You deserve better, right? You know that. So आप अपना कर्म सही रखो, you work better, you आप करते रहो, फल अपने आप आएंगे। जैसे बोलते हैं ना, हमेशा कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल जो आएगा वो ये लोगों के हाथ में नहीं होता है, लोग भगवान थोड़ी है। फल हमेशा वो अनदेखा एनर्जी से ही आएंगे, वो जो ब्रह्मांड है उन्हीं में ही कैलकुलेट होके आपके लिए वो फल आएंगे। इसलिए बोला जाता है कि हमेशा कर्म सही रखो, पता नहीं कहाँ कहाँ से तुम्हारे सामने भगवान आके कौन से रूप पे आके हाजिर होंगे। तो आपका भी सिचुएशन कुछ मुझे ऐसा ही लग रहा है। सो आई थिंक आई विल लुक एट द फाइनल मैसेज फ्रॉम द मेजर अरकाना विथ अ मैसेज। सो लेट मी शफल दैट कार्ड, ओके।
आज पता नहीं आपके लिए हर वो कार्ड रिवर्स्ड क्यों आया. एवरी कार्ड केम रिवर्स्ड. Every single card came reversed. All right. In fact, the final message card is also the reversed, the hanged man. All right. The final message itself says that you are stuck because you are resisting a shift in perspective. वही चीज़ आपको बार बार बोला जा रहा है कि देखो, आंखें खोलो, अपने सराउंडिंग में देखो, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करो. एक बार आप उस जगह से खड़े होंगे, इधर उधर एक दो बार देखोगे तो ही तो आपको दिखेगा उस रूम पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है. व्हाई आर यू स्टॉपिंग योर सेल्फ? दिस इज़ द फाइनल मैसेज. आई एम टू बी वेरी ब्लंट, एक सेंटेंस में अगर मुझे जवाब देना है, वही आपको बोला जा रहा है कि you need to be flexible to the changes. Why are you holding back? Let your energy flow here and there. You cannot stop your energy to stuck in an confined area. You need to loosen the boundaries. Then it will flow. और जिस साइड उस एनर्जी को जाना है, वो एनर्जी खुद अपने आप एक पाथ लेंगे. सो दैट इज़ द फाइनल मैसेज. आपके लिए ऐसा नहीं कि ऑप्शंस नहीं आए हुए हैं, आपके लिए ऑप्शंस आए हुए हैं. आपको पता भी है कि आपके पास पड़े हुए हैं चीज़ें, ऑप्शंस पड़े हुए हैं, बट यू डोंट वांट टू लुक एट देम एज एन अपॉर्चुनिटी. सो बोला जा रहा है कि आप अपनी नज़रिया बदलो, नज़रिया बदलो. बार बार पूरे मैसेज वही आ रहा है कि नज़रिया बदलो. खुद को इतना विक्टिमाइज मत करके चलो कि लोग मेरे साथ गलत कर गए, सिचुएशन मेरे साथ गलत हो गया. लोग गलत ही करेंगे आपके साथ, ये एक कड़वा सच है इस दुनिया का. सो आप अपनी वर्थ, अपनी वैल्यूज़ आप क्या लोगों से मांगोगे क्या? बिकॉज दे आर ऑल्सो इन दिस वर्ल्ड, दे हैव टेकन बर्थ एज ह्यूमन बिकॉज दे आर ऑल्सो कर्स्ड एंड दे आर ऑल्सो कमिंग हेयर फॉर सम ऑफ द कार्मिक साइकिल्स. ऑलराइट. तो जो खुद अपना कर्म ख़त्म करने आए हैं, अपना कर्म सुधारने आए हैं, आप उन लोगों से अपना जजमेंट लोगे क्या कि आपकी कर्म क्या होना चाहिए? ऑलराइट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो अपना कर्म आपके हाथ में है. आपके लिए यूनिवर्स ने खुला छोड़ा हुआ है. बोलते हैं ना, यूनिवर्स के पास सब है, हमको बस मांगना नहीं आता. तो आपका भी ऐसे ही कुछ हो रखा है. आपको लगता है यूनिवर्स के पास बस उतना ही है जितना मैं मांग रहा था. ऐसा नहीं है. यूनिवर्स के पास वो भी है जो आप नहीं मांग रहे हो. मांग के तो देखो, यूनिवर्स देने को तैयार है. यूनिवर्स कभी नहीं बोल रहा है मुझसे कुछ मत मांगो. सब है, आप जो चाहो सब है यूनिवर्स के पास. आप मांग के तो देखो. आप एक ही चीज़ मांग रहे हो और वो चीज़ आपकी फुलफिलमेंट के हिसाब से नहीं मिल रहा, तो आपको लग रहा है जो मुझे चाहिए वो क्यों नहीं दे रहा. ऐसा कभी होता है क्या? जो आपको चाहिए वो नहीं मिलता है. जो आपके लिए ज़रूरी है वो मिलेगा आपको, वो देता है आपको यूनिवर्स. राइट. You need to expect from the universe, not from the people around you. Okay, this is the final message for you. So all I'm saying is that अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हो, as I have said, तो आप ऑलरेडी अपना रास्ता खोज रहे हो from this card. Okay, आप ऑलरेडी अपना रास्ता खोज रहे हो. You are already trying to find out why am I still stuck. So this card itself represents that you are starting to wake up to opportunities you ignored. आपको अभी रियलाइजेशन हो रही है कि आई हैव अपॉर्चुनिटीज़, मुझे अभी उस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है. दैट इज़ द गुड मैसेज फॉर यू. लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत ऐसा डर लगता है कि इनसिक्योरिटीज़ होती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर वैसा नहीं, आप कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम एजम्पशंस बना के चल रहे हो. ऑलराइट. वो बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको. जैसे मैं बोले ना, आपको लोगों की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है. आपका वर्थ आप गलत लोगों से खोज रहे हो. आप अपनी जजमेंट्स गलत जज के हाथों में दे के रखे हुए हो. ऑलराइट. सो दैट्स यू नीड टू चेंज. और आप अगर ऐसे ही रह जाओगे, अगर आप चेंज नहीं करोगे उस माइंडसेट को, आप इस सिचुएशन पे और कई दिनों तक फंसे रह जाओगे. सो यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर माइंड.
हम मन से जो एक्सेप्ट करते हैं, हमारी मन की जो एक्सेप्टेंस पावर होता है उसको फ्लेक्सिबल करना बहुत ज़रूरी है। खुद सेल्फ इम्पोज आपका जो रिजिड बाउंड्री है उसको आप खोलो। You need to open your eyes, look for opportunities. It is already available there. You need to just change your mind कि मुझे इस बार ये करके देखना है. I cannot stay stuck with only one option, only one choice. ज़िंदगी एक ही बार मिलता है तो अलग अलग चीज़ें ट्राई करना बनता है। एक ही चीज़ पूरे ज़िंदगी भर लेके आप नहीं चल सकते। अब ज़िंदगी भर आप सिर्फ दाल भात खा कर नहीं रह सकते ना, कभी तो कुछ और ट्राई कर लो, कभी कुछ और ट्राई कर लो, क्योंकि यू हैव गॉट ओनली वन लाइफ। सो बिलीव इन यूनिवर्स, बिलीव इन योर सेल्फ बिलीव्स। आप खुद को ही बिलीव नहीं कर रहे हो, यू आर बीइंग द बिगेस्ट एनिमी टू योर सेल्फ। आप खुद पे ही बिलीव नहीं कर रहे हो, आप खुद पे ही यकीन नहीं रख रहे हो कि मेरे अंदर इतना स्ट्रेंथ हो सकता है, मेरी इंट्यूशन मेरे साथ है जिसको मैं अभी तक इग्नोर करते आया। यू नीड टू ओनली लिसन टू योर इंट्यूशन। वंस यू स्टार्ट टू लिसन टू इंट्यूशन, द यूनिवर्स विल स्पीक टू यू through various opportunities, and you need to only align with those opportunities. All right, the more you surrender, the faster you will move out of this stuck phase. Okay, so that was a quick message for you कि you need to be flexible with your own thoughts. लोगों से एक्सपेक्ट करना बंद कर दो, अपना कर्म सही रखो, एंड लुक फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज़। सिर्फ एक ही चीज़ के थ्रू आपको अच्छे रिजल्ट्स, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आते रहेंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और आप जितना अपने आप को बदलने की कोशिश करोगे, अपॉर्चुनिटीज़ दूसरा कहीं है क्या आप खोजने की कोशिश करोगे, आप अलग अलग चॉइसेस ज़िंदगी की बनाओगे, उतने आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ग्रो होते जाएंगे। एंड आई एम टेलिंग यू ना, आपने बस एक बटन दबा दिया जिसके लिए सब रुका हुआ है, अनबटन करो उसको, चीज़ें खुल जाएंगे। बस जस्ट वन बटन, जस्ट वन थिंग यू नीड टू चेंज, दैट यू नीड टू फाइंड आउट क्या चेंज करना है आपको। बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग, सो सबके लिए अलग अलग कुछ हो सकता है। एंड इट्स नॉट दैट यू डोंट नो व्हिच द बटन। जैसे मैंने मूवी बोली कि इस मूवी में उनको पता है वो लाल बटन नहीं दबानी थी और वही उन्होंने दबा दिया, वैसे ही आपको पता है आपकी ज़िंदगी की कौन सी लाल बटन आप दबा के रखे हैं और किसको अभी अनबटन करनी है, तो वही करना है आपको अभी। बस वो करो, चीज़ें अपने आप खुल जाएंगी। एज आई हैव टोल्ड कि हर एक कार्ड रिवर्स्ड आया है, ऐसा कभी नहीं हुआ है मेरी रीडिंग पे कि हर एक कार्ड रिवर्स्ड आए। इसका मतलब क्या है, बस ऐसा हो रहा है कि मतलब जो एक यहाँ पे अरे सारे कार्ड्स को रिवर्स से राइट करना, बस एक ही बस घुमाना है ताकि सारे के सारे कार्ड्स रिवर्स से एक्चुअल लुक पे आ जाए। बस आपको उतना करना है कि आपको बस एक घुमाना है, बस एक बटन आपको सही करना है। थिंग्स विल ऑटोमेटिकली कंप्लीटली ऑन योर फेवर। सब आपके हिसाब से हो रहा है, आपको जो चाहिए था आपको मिल रहा है। यू आर वर्किंग एंड यू आर गेटिंग रिजल्ट्स क्विकली। Alright, so that was the message for you, and I hope you resonated with this, and I hope you can claim this energy. If it does not resonate with you, you can ignore this message. Also, I do personal readings. If you need any such readings, you can check the description. There I have given my official email ID. You can contact me there. Okay, then see you in my next video. Till then, take care. Bye bye. Thank you.